हीलियम नियॉन लेज़र, ठीक है। ये आपके वैसे बुक में एक अलहदा से टॉपिक तो नहीं है, लेकिन आप ये जो टॉपिक है इसी की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये आपको बता रही हूँ कि जैसा हमने कहा कि जो इनइलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, उसमें ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है हीलियम नियॉन गैस के जो है वो मिक्सचर को। तो जो हीलियम नियॉन गैस जो है, ठीक है, ये किस तरह से इसके जो एटम्स हैं किस तरह से वो अपनी एनर्जी स्टेट में जाते हैं। तो पहले हम उसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि एक जो है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये जो ट्यूब होती है वो पायरेक्स ग्लास की बनी होती है और इसकी जो लेंथ ली जाती है वो 40 सेंटीमीटर ली जाती है। और दूसरा ये जो ट्यूब है इसका डायामीटर लिया जाता है 1 mm। यहाँ मैंने समझाने के लिए इसका जो है वो साइज़ थोड़ा बड़ा रखा है, लेकिन ये क्या है कि 1 mm है, यानी कि बहुत ही बारीक जो है ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है जिसके अंदर ये सारा जो है वो प्रोसेस किया जाता है। दूसरा, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है इसके दोनों कॉर्नर्स पर यहाँ पर जो है वो बोरोसिलिकेटेड जो है वो प्लेट लगाई जाती हैं और इनको एक जो है वो स्पेसिफिक एंगल पर जो है वो इनको फिक्स किया जाता है दोनों साइड्स पे। दूसरा, इसके साथ यहाँ पर जो है वो मिरर्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मिरर लगा हुआ है और ये जो मिरर होता है ये परफेक्टली जो है वो रिफ्लेक्टर होता है, यानी कि 100% जो भी लाइट होगी ये उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। और यहाँ पर जो दूसरा मिरर लगा होता है वो लाइट को जो है वो पार्शली रिफ्लेक्ट करता है। पार्शली रिफ्लेक्ट इस तरह से करेगा कि ये 90% जो है वो लाइट्स जो होगी उसको रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन 10% जो है वो लाइट को अपने अंदर से जो है वो पास आउट होने देगा ये वाला मिरर। और दूसरा, इसमें जो हीलियम और नियॉन गैस का जो मिक्सर लिया जाता है उनकी रेशो जो है वो 10 और 1 की रखी जाती है, ठीक है। अब ये जो है डिस्चार्ज ट्यूब के साथ क्या किया जाता है, एक जो है वो ऑसिलेटर या आप समझ लें कि कोई सोर्स जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। एक रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स जो है वो प्रोवाइड इसके साथ जो है वो किया जाता है, ठीक है। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब होती है इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोड्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और यहाँ पर जो है वो ये नेगेटिव होता है, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि इन्होंने इसके अंदर जो गैस है, ठीक है, जैसे ही इनको यहाँ से एनर्जी मिलेगी इन इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है, तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उनको क्या करेंगे, आयनाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो है वो हीलियम जो है उसकी एनर्जी लेवल्स को शो किया हुआ है, ठीक है। हीलियम को मैंने जो है वो कह दिया है कि ये हमारे पास हीलियम है, ये गैस है, इसको एक्स से शो कर दिया गया। और ये यहाँ पर क्या है, उसका ये जो है ये उसका ग्राउंड लेवल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ से इसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे पंपिंग सोर्स के ज़रिए इनको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। ये जो है X1 स्टेरिक और X2 स्टेरिक, ये क्या है, हीलियम गैस की जो है वो एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। और X1 और X2 जो है वो यहाँ पर क्या है, हीलियम गैस की जो है वो मेटास्टेबल स्टेट है। इसी तरह से इसके अंदर जो है वो दूसरी गैस फिल है जिसको हमने नियॉन कहा हुआ है, इसकी जो है वो 10% इसको लिया जाता है, ठीक है, और इसको जो है वो 1% लिया जाता है, ठीक है। यानी इनकी रेशो जो है वो 10 और 1 की रखी जाती है। अब ये नियॉन है तो ये नियॉन की जो है वो ग्राउंड लेवल है, ठीक है, जिसको मैंने Y कह दिया। और Y1 स्टेरिक और Y2 स्टेरिक जो है वो हीलियम की एक्साइटेड स्टेट्स हैं, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर जो है ये इसकी मेटास्टेबल स्टेट बनाई है। अब जैसे ही ये जो ग्राउंड लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, जैसे ही उनको जो है वो एनर्जी मिलती है तो ये एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से ग्राउंड लेवल से यहाँ पर जाएंगे, या तो ये इस वाली एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे या जो है वो इस वाली एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इनका जो लाइफ टाइम होता है वह 10⁻⁻8 सेकंड होता है, ठीक है। और ये का टाइम जो है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनका जल्दी से डिके होना जो है वो स्टार्ट होता है। इनका यहाँ से डिके स्टार्ट होगा तो ये वापस यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि इनकी क्या है, मेटास्टेबल स्टेट। ये या तो X2 पे आएंगे या जो है वो ये X1 में आएंगे, ठीक है। और मेटास्टेबल स्टेट का हमें पता है कि जो लाइफ टाइम होता है वह 10⁻³ सेकंड होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास है